सुबह प्रातः काल होते ही निकलूंगा आगे की सफर। और परमात्मा स्वयं कहते हैं कि जब आवे तू पग एक, भगवान कहते जब तुम एक पग आते हो तो मैं आऊं पग 60। जब आप घर से निकलते हो कि मुझे कथा में जाना है तो भगवान आपके द्वार पे आ जाते, चलो हम आपको लेके चलेंगे। ये हम सबके जीवन की घटना है। लोग कहते हैं मौत भी आती है तो पहला कदम तो आपको ही बढ़ाना पड़ता है साहब। मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत भी आती है, पहला कदम तो हमारा होता है क्योंकि परमात्मा ने दिया है। सुदामा थक गए, लेकिन एक बात है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कन्हैया। सो गए, थक गए। सुबह उठे और भगवान ने सोते ही सुदामा को पहुंचा दिया द्वारिका। और पता है यात्रा पोरबंदर से लेकर के, सुदामा पोरबंदर में रहते थे, द्वारिका की दूरी आप गूगल पे भी देखना कितनी दूरी है, कितनी लंबी यात्रा थी। सुबह का समय, और कहते हैं द्वारिका में नियम था सुबह के समय संगीत बजा करता था, वाद्यंत्र बजते थे सुबह के समय। सुबह के समय सुदामा ने आंखें खुली, ये सुबह मधुर मधुर संगीत कहां से आया। बंसी बजती है कि कन्हैया को बहुत अच्छा लगता है, बंसी बजती है, कभी कुछ बजता है। आंखें खुली तो देखे बड़ी बड़ी मकान एक मैदान में पड़े हुए हैं। विश्वास नहीं हुआ कि आखिर मैं ऐसे कहां जा सकता हूं। देखने लगे, आंख खुला, संध्या बंदन किया। देखिए हम सभी को चाहिए पहला संध्या बंदन करना। जो लोग संध्या बंदन नहीं करते हैं उनके जीवन की दिनचर्या उन्हें दुखदाई बनाती है। और खासकर जो लोग दान लेते हों उन्हें खासकर संध्या बंदन अवश्य करना चाहिए। इसीलिए मैं ब्राह्मणों से भी कहता हूं, सभी से कहता हूं कि आप लोग संध्या बंदन अवश्य करें, ताकि संध्या बंदन करने से आपके जीवन की दिनचर्या बड़ी अच्छी हो जाएगी। सुबह सुदामा उठे हैं, किसी से पूछा, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? तो कहते हैं ये नगरी, ये तो द्वारिका है। विश्वास नहीं हुआ, तुम मजाक कर रहे हो। नहीं, मैं सच कहता हूं, ये नगरी द्वारिका है। यहां के राजा कौन है? कहा द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र। अच्छा, बड़ी पावन नगरी। तुम मेरे मित्र को तुम जानते हो? आपको पता है? पूछा, यहां के महाराजा, और जब जब अपने मित्र का नाम लेते थे तो आंख में आंसू आ जाता है। वैसे तो मेरा तबीयत का, जब से आया हूं इस बार कभी से खांसी आ रही है, लेकिन कभी कभी कथा में ज्यादा ही आता, कभी कभी तो आता ही नहीं। पूछा, यहाँ के द्वारिकाधीश कहाँ मिलेंगे? कहा आप सीधे चले जाइए। जब हम किसी को प्रेम करते हैं, जब जब उसका नाम आता है आंखों में आंसू आ जाता है। शायद प्रेम, एक माँ उसका बेटा यदि बाहर कमाने परदेश गया हो, वो माँ उस बेटे को जितनी बार याद करती है उतनी बार उसकी आंखों में आंसू आता है। आंखों में आंसू, आंखों में रोती हुई माँ। पूछा, ब्राह्मण देवता आप कौन हो, क्या चाहिए? मैं
सुदामा हूं, कृष्ण का मित्र। मुस्कुराने लगे। पैसे वाले के तो पैसे वालों के बहुत मित्र बनते हैं, बहुत मित्र होते हैं पैसे वालों के, ये इसमें कोई कमी नहीं। एक काम करो। लेकिन सुदामा की आंखों में आंसू देखते थे। उन्होंने कह दिया आप सीधे जाइए, एक विशाल सा गेट बना होगा, कुछ द्वारपाल खड़े होंगे, और वहां जाना और वहां आप पूछना। सुदामा धीरे धीरे चले। पांव में कांटे चुभे हैं, खून से लथपथ होते हैं। और यहां तक जाने लगे। द्वारपाल ने कहा पंडित जी कहां जाते हो? क्यों? आप क्यों जा रहे हो ये मुझे बताओ आप। देखो देखो ये गरीबी। इतना ही नहीं, आपको भिक्षा चाहिए, आप पीछे गेट पे जाओ। बोले नहीं, मुझे कन्हैया से मिलना है। ये कन्हैया कौन है? कहा मेरे बचपन का मित्र। वेशभूषा को देखा, शायद इस महल में कोई नौकर रहता हो कन्हैया, लेकिन कहा इस महल में कोई कन्हैया नहीं, यहां तो श्री कृष्णचंद्र है। हाँ मैं उन्हीं की बात करता हूं। द्वारपाल मुस्कुराने लगे। ए बाबा थोड़ा संभाल के बोलो, कहां अपने को देखो और कहां कृष्ण को देखो। द्वारपालों से कहते अरे द्वारपालों तुम इतना तो बताओ। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का गान। कृष्ण के दर पे एक विश्वास लेके आया हूं। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के ये विश्वास लेके गाया हूं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया गे, मिलने सुदामा करीब आ गया। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से, तुम्हारे महल के करीब आ गया गे, तुम्हारे महल के करीब आ गया। बता दो कन्हैया को नाम ये सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे पगड़ी पगड़ी, न तन पे जामा जामा, बता दो कन्हैया को नाम ये सुदामा हो। न सर पे पगड़ी न सर पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
बार जाके मोगन से कह दो मिलने सकाबत नसीब आ गया रे, मिलने सकाबत नसीब आ गया रे। श्री राधे वो सुनते ही दौड़े ओहो चले गाए मोगने, ओहो सुनते ही दौड़े चले आए मोगने, लगाया गले से सुदामा को हर लगाया ले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े हो चले आए मोगन, अयो लगाया गले तेरे सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े ओहो चले गाए मोगन, लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को जय बहुत गिर चंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा। मेहमान कैसा अजीब आ गया रे, मेहमान कैसा अजीब आ गया रे। राधे राधे बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुला हे चरण सोने राम ने धुलाए। देख सुदामा की दीन दशा करूं ना करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग रोए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, ओहो चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। बराबर से अपने सुदामा बैठाए, हो चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए। बराबर से अपने ओहो सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से शाम ने दुलाए, चरण शाम ने दुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया रे, उसी का समा तेरे करीब आ गया रे, उसी का समा तेरे करीब आ गया रे, उसी का समा तेरे करीब आ गया रे। ऐसे बिहाई बिवाई न सो, पग कंटक जाल लगे, जोई कोई हाय महादुख पाए सखा तुम इते, तुम आए इते न किते दिन कोई, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ
नयनन के जल से पग धोए। सुदामा भगवान से मिले हैं, सभी को आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, भगवान उनके पद कमलों की सेवा, सुंदर स्नान करवाया है, कपड़े पहनाए हैं, भोजन कराते हैं। सुदामा के मन में इच्छा है, अंत में चावल की पोटली नहीं दे पाते हैं। जब चावल की पोटली नहीं दे पाए हैं, भगवान ने एक इशारा किया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या हृदं जामि प्रमाप्तेयमात्मा। और एक सूचना आपको बता दूं, 5 मिनट में कथा विराम होगा। व्यास पूजन की तैयारी, पंडित जी आप तैयारी की। और क्योंकि 7:30 बजे तक कथा विराम आरती भी करनी है। और भगवान ने सुदामा से कहा, मित्र पांव दबाते हैं। सुदामा से कहते हैं, मित्र कुछ लाए होंगे? बोले मैं आपके भाभी को बता के नहीं आया, वे कुछ तो लाए होंगे। अंत में कहते हैं, और आज जोड़े से जितने लोग अलाउंस कर दो, एक बार जो भी अपने जोड़ी से हैं, जो रोज भागवत पूजा में बैठे हैं, वो जो भी हमारी यजमान जोड़े से हैं, वो व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारे हैं। चलिए, पूजन भी होता था, कथा भी हुआ, क्योंकि विलंब नहीं करेंगे, ठीक है? बिना माइक की पूजा कराई है। और इधर आप लोग बिल्कुल आवाज बिल्कुल ना करें तो अति महान कृपा होगी। बाकी आपकी मर्जी। मैं कथा को विराम कर दूंगा क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय भी नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल आवाज ना करें। अंत में सुदामा से कहा, मित्र जब से तुम आए हो एक हाथ को दबाए हो। बोले सुदामा ने कहा, हाथ में बड़ा दर्द है। कहा, मित्र तुम इतनी मूर्खता कर रहे हो, मैं पांव दबा रहा हूं और लाओ हाथ दबाता हूं। जैसे हाथ को खींचा है, चावल निकला है। भगवान ने पूछा, यदि चावल आया है तो कोई संदेश आया होगा। संदेश सुनाया है कि अंत में भगवान ने उसका जवाब दिया था कि होनी थी सो है गई, पर अब ऐसी ना हो। और भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। कहते हैं, एक कहावत है, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। और रहीम जी लिखते हैं कि देनहार कोई और हैं, भेजत हैं दिन रहे, और लोग भरम हम पे करें जाते नीचे नयन। सुदामा ने विचार किया, यदि मैं भगवान से कहूंगा मैं चलूं तो हमारा स्वागत करेंगे, कुछ माल वाल भी देंगे। लेकिन भगवान ने कुछ पूछा ही नहीं। सुदामा कहते, मित्र मैं चलूं? बोले जाओ। बोले दोस्त मैं चलूं? बोले जाओ। बोले भाभी को क्या कहूं? बोले भाभी को राम राम कह देना। परमात्मा कसौटी करता है सब प्रकार से, और परमात्मा ने किया भी है। और अंत में सुदामा आए हैं और भगवान ने सब कुछ दे दिया है। आइए हम भी 2 शब्दों में गाएं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। तेरी पावनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी पावनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। जब तक है जिंदगी। हरि बोल।
का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिस पर प्रभु का हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया। जिसका भरोसा श्याम पे हो, जिसका भरोसा श्याम डूबा कभी नहीं, डूबा कभी नहीं। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब। जिसकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, पत्ता हिले नहीं। जिसकी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम श्री भागवत महापुराण देवताभ्यो नमो नमः। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माद्यां जगत व्यापिने वीणा पुस्तक धारिणीं वेदां जाड्यान्तकारापहां हस्ते स्फाटक मालिकां विदितां पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदां। श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो राधा सर्वेश्वर देवताभ्यो नमो नमः। नमस्करोमि पंचोपचार संपूज्य व्यासजी पूजनम्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो सहस्रशीरिका पुरुका सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगुं स्रवते स्मृत्वा तिष्ठत ततसाङ्गुलं श्री व्यास जी श्री व्यास देवताभ्यो नमो नमः। माला पहनाइए, पहले माला पहनाइए। नमस्करोमि, भेंट कर दीजिएगा, भेंट कर दो। भेंट तो करनी पड़ेगी, विदाई है तो फिर विदाई तो विदाई। हाँ साहब, राम बाबू जी को बुलाओ पहले। आइए राम बाबू जी, व्यास जी को तिलक करिए। मुकुट सब लोग मिला के बनाएंगे ना। सभी लाइन बना लीजिएगा, लाइन से बारी बारी सभी व्यास जी का पूजन कर रहे हैं। ये बात में अभी तो की, अभी पांच अभी सब लोग। ओम सहस्रशीरिगः पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिगुं स्रवते स्मृत्वा तिष्ठत सांगुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतुजानो यदन्नेनातिरोहति। सभी बारी बारी से व्यास जी का पूजन करके और भेंट अर्पण कर रहे हैं। हरि ओम ओम नमो धनवंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि योगधारिणे नमः। नमस्करोमि। हरि ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सचितानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयोम नमः। राधा सर्वेश्वर श्री व्यास रूपाय नमो नमः। हरि ओम
ओम सहस्रजीरिका पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सभौमिकं स्रवते स्मृतपातुर्जाङ्गुलं महापुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं भूतामर्तत्वसैषानो यदन्नेनातिरोहति एतावान् शमयिमातो जायांस पुरुषः पादोष विश्वा भूतानि त्रिपादशामृतं दिवि त्रिपादोर्ध उदयत्पुरुषः पादोषेया भवत् पुनः ततो विश्वग्रामसाजनानि शनेऽपि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरा तस्माद्दग्न्या सर्वभूत संप्रतम। अब सबको इकट्ठा कर मुकुट दोनों की अब मुकुट पहनवा दो, उसके बाद फिर पूजन। अब मुकुट उसके बाद सभी लोग आइए राम बाबू जी, सभी लोग आ जाइए, सब लोग हाथ में ले लीजिएगा महाराज जी का विशेष हाथ लगा लीजिएगा सभी। तिवारी जी को बुलाओ, सभी तिवारी जी को बुला लो। तिवारी जी, प्रधान जी आइए। परम पूज्य महाराज श्री को विशेष पगड़ी धारण करवाने व्यास जी महाराज को। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। बोले झंडे वाली मात की जय हो। जयकारा शेर वाली का जय हो। अब जोड़ा अपना खोज के लाए, वो जोड़ा है। हैं? कौन कौन? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।